यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने किया था। नेक्स्ट अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, इसमें आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 5 से नेक्स्ट आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, उसका पार्ट 1 है। उन्होंने कहा इंसर्ट द 4 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन 4 एंड 20। 4 और 20 के दरमियान में जो है आपने 4 अर्थ में आपने जो है हार्मोनिक मीन्स जो है वो इंसर्ट करने हैं। जिस तरह से आपने पीछे जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में किए थे कि आपने अर्थमेटिक मीन्स किया था और ज्योमेट्रिक मीन्स से आपने जो है ज्योमेट्रिक मीन्स जो थे वो इंसर्ट किए थे। वो उसको अपने ज्योमेट्रिक मीन था तो G1 G2 G3 से किया था। अर्थमेटिक था तो आपने A1 A2 A3 से किया था। अब यहाँ पे आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपके पास उन्होंने दिए हुए हार्मोनिक मीन्स आपने करने हैं। तो 4 हार्मोनिक मीन्स है तो वो हमारे पास अननोन जो आएंगे वो आपके पास क्या होगा, लेट H1 H2 H3 एंड H4 आर 4 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन 4 एंड 20 के 20 और 4 के दरमियान में ये आपके पास जो 4 है अननोन H1 H2 H3 H4 4 हार्मोनिक मीन्स हैं आपके पास। इसको जब हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के अंदर लिखा है तो वो हमारे पास वैल्यूज किस तरह से लिखी गई हैं, ये आपके पास लिखा जाएगा 4 है, H1 है, H2 है, H3 H4 20 आर इन द हार्मोनिक प्रोग्रेशंस। अब हमने जब भी कोई क्वेश्चन इसका है तो उसको हमने पहले किस में कन्वर्ट करना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में हमने कन्वर्ट करना है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब कि आपके पास जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन दिया गया है इसका हमने क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। अब जब हमने इसका रेसिप्रोकल किया है तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 1/4 डिवाइड 1/H1 इंटू 1/H2 1/H3 1/H4 और 1/20। ये आपके पास जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में वैल्यूज बन जाएंगी। अब हमने क्या करना होता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में इसका जो जनरल फार्मूला अप्लाई करना है वो हमारे पास क्या होता है, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब इसके अंदर जो है डी हमारे पास कैसे आता है कि जो भी हमारे पास सीक्वेंस या प्रोग्रेशन दिया जाता है उसमें से सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं तो हमारे पास डी आता है। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है वो तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू दी गई है 1/4, लेकिन जो सेकंड टर्म है वो आपके पास क्या अर्थमेटिक हार्मोनिक मीन्स है 1/h दिया गया है। तो एज को हमारे पास क्या अननोन है, अभी हमें एज की वैल्यू जो है वो हमें नहीं पता है, तो ये हमारे पास क्या है डी जो है वो फाइंड आउट नहीं हो सकता है। तो उसके लिए जो है वो हम इसका जनरल जो फार्मूला है वो अप्लाई करेंगे। हमारे पास क्या है A1 A2 A3 जो है सोन ना आपके पास जो है वैल्यूज। अब यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, A1 की वैल्यू क्या है 1/4 आ जाएगा, ए nth की वैल्यू क्या है 1/20 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो हमारे पास कितनी दी गई हैं, 1 2 3 4 5 6 हमारे पास दी गई हैं। टोटल नंबर्स हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स दे दिए गए हैं वो हमारे पास क्या है 6 है। एन जो है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 6 आ गई है। अब हमारे पास जो है वो A1 की वैल्यू भी है हमारे पास, एन हमारे पास A1 की वैल्यू भी है, ए nth की वैल्यू भी है, एन की वैल्यू भी है। डी जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। अब इक्वेशन जो होती है उसमें हमें क्या चाहिए होता है, ए एन इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू डी। उसके अंदर सिर्फ हमारे पास जो 3 वैल्यूज हैं वो हमें पता है और एक हमारे पास अननोन है। अब उस इक्वेशन के अंदर जो है वो हम वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे। अब इसको हमने इंसर्ट किया, A1 जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, AN इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। N जो है वो हमारे पास क्या दिया गया है 6 दिया गया है। इसको हमने पुट किया, AN की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा 1/20, A1 की जगह पे 1/4 प्लस आपके पास N की जगह पे 6 माइनस वन इंटू डी आ जाएगा। 6 माइनस वन किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5D हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है कि 1/20 इज इक्वल टू 1/4 प्लस आपके पास 5D। 1/4 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या है 1/20 माइनस आपके पास जो है आपके पास जो है 1/4 हो जाएगा इज इक्वल टू आपके पास 5D आ जाएगा। इसको हमने रिजोल्व किया है, सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 1/20 माइनस आपके पास 1/4, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी 4/20 आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी।
इसका हमने एलसीएम लिया, हमारे पास क्या आ रहा है 20, इसका एलसीएम आ रहा है 20 1 ज़ार 20, ऊपर आपके पास 1 आ जाएगा माइनस, इस पे कितने टाइम्स जाता है 5 टाइम जाता है, 5 को 1 से किया तो माइनस आपके पास 5 आ जाएगा। उसमें से हमने क्या किया 1 में से 5 में से 1 को माइनस किया, प्लस माइनस माइनस, तो वो आपके पास क्या रह जाएगा -4/20 आ जाएगा। अब 4 और 5 4 और जो 20 है बोथ जो है वो सेम टेबल के डिविजिबल हैं, 2 के भी डिविजिबल हैं, 4 के भी डिविजिबल हैं। तो हमने इसको क्या किया 4 1 ज़ार 4 4 5 ज़ार आपके पास क्या हो जाएगा 20 आपके पास आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी -1/5 आ जाएगा। तो 5d जो है वो आपके पास किसके इक्वल है 5d इज इक्वल टू -1/5 के इक्वल है। यहाँ से जो है हमारे पास d की वैल्यू जो है 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा -1/25। अब जो d की वैल्यू हमारे पास आई है वो हमारे पास क्या होती है -1/25 आ गई है। अरिथमेटिक मीन करते हो तो उसमें आपके पास जो कांस्टेंट वैल्यू आती है उसको जो आपके पास प्रीवियस वैल्यू दी गई होती है उसमें ऐड करते हो। जब ज्योमेट्रिक मीन्स करते हो तो उसमें जो आपके पास यानी कि कांस्टेंट रेशो आती है उसको जो आपके पास प्रीवियस वैल्यू दी जाती है उसमें आप उसको मल्टीप्लाई करते हो। अब जबकि हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो है वो आपके पास क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो है वो रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पे भी हम जो है वो वैल्यू क्या करेंगे ये ऐड करेंगे। अब जब हमने h1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसके लिए हमारे पास क्या है कि h1 इज इक्वल टू 1/4 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा d की वैल्यू क्या आई है माइनस प्लस आपके पास इंटू -1/25 आपके पास आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये आपके पास क्या होगा 1/4 माइनस आपके पास 1/25। इसका एलसीएम लिया, एलसीएम जो है वो हमारे पास क्या आएगा 100 आएगा। 100 एलसीएम आ गया, 4 पे 100 कितने टाइम जाता है 25 टाइम, 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 25 ही आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या दिया गया 1/25, ये 25 कितने टाइम जाता है 4 टाइम, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो टर्म्स बनती है वो आपके पास क्या आएगी 25 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। इसको 25 में से 4 को माइनस किया तो आपके पास क्या हो जाएगा 21/100 आपके पास h1 की वैल्यू आ जाएगी। अब आपने जो है वो h2 फाइंड आउट करना है, उसके लिए आपके पास क्या है कि h1 प्लस आपके पास क्या है d दिया गया है। h1 की प्रीवियस की वैल्यू आपके पास क्या आई है 21/100 वो आपने पुट की, d जो है वो आपके पास कांस्टेंट है उसकी आपके पास क्या है -1/25। अगेन से एलसीएम लिया, एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 100 आ जाएगा, 100 पे आपके पास 1 टाइम जाता है तो ये आपके पास 21 एज इट आ जाएगा, 4 टाइम जाता है तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या हो जाएगा 21 माइनस आपके पास 4, इसको हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 17/100 आ जाएगा। h2 की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आ रही है 17/100 आ जाएगी। नेक्स्ट हमने अब h3 फाइंड आउट करना है, h3 के लिए हमारे पास क्या है प्रीवियस वैल्यू आपके पास क्या है h2 की 17/100 आई है वो हमने ली, माइनस आपके पास क्या हो जाएगा 1/25, 1/25 एलसीएम 100 आपके पास एलसीएम आ जाएगा, 1 टाइम जाता है 17 एज इट हो जाएगा, माइनस आपके पास 4 टाइम है तो ये आपके पास 4 हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 17 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपके पास 17 में से 4 को माइनस किया तो आपके पास क्या हो जाएगा 13/100 आपके पास आ जाएगा। h3 की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आपके पास क्या होगी 13/100 आपके पास हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या था h4 है, h4 की जगह पे प्रीवियस वैल्यू h3 वो हमने पुट की, प्लस आपके पास -1/25, h3 की वैल्यू क्या आई थी 13/100 वो हमने पुट की, माइनस आपके पास 1/25 है, 100 लिया हमने एलसीएम 100 आपके पास कितने हैं 1 टाइम 13 आपके पास हो जाएगा, माइनस आपके पास 25 है इसको 4 तो 13 माइनस 4 हमने किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा 9/100 आपके पास h4 की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमें पता है कि h1 हमारे पास हमने जो वैल्यूज़ ली हैं ये हमने वैल्यूज़ किस में फाइंड आउट की हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में की हैं, यानी कि ये वैल्यूज़ हमारे पास जो इंसर्ट किए थे हमने अरिथमेटिक में की हैं। हमारे पास था हमने यानी कि जो भी हमारे पास हार्मोनिक दिया गया था उसका हमने रेसिप्रोकल किया था, रेसिप्रोकल किस में था अरिथमेटिक में था। अब ये जो वैल्यूज़ आपके पास आई हैं ये आपके पास किस में आई हैं अरिथमेटिक में आई हैं, इसको अगेन से जो है वो आपने कन्वर्ट करना है आपने हार्मोनिक में, तो ये वैल्यूज़ आपके पास
पास इनवर्स हो जाएंगी, तो 1/H1 की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या होगी 100/21, 1/H2 की वैल्यू 100/17 और ये 1/H3 की वैल्यू 100/13 और 1/H की वैल्यू 4 की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 100/9 आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। ये अब आपके पास क्या फोर्थ अरिथमेटिक मीन हार्मोनिक मीन्स जो आपके पास आ रहे हैं वो आपके पास क्या 100/21, 100/17, 100/13 और 100/9 जो है ये आपके पास जो हमने लेट किए थे आपके पास फॉर 4 अननोन H1, H2, H3 और H4 ये हमारे पास उसकी वैल्यूज आ रही हैं। अगेन से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट आपके पास कर रही हूँ कि आपके पास उन्होंने कहा है कि इंसर्ट द 4 हार्मोनिक मीन्स जो है वो आपने इंसर्ट करने हैं 4 और 20 के बीच में। तो वो आपने क्या लिए हैं H1, H2, H3, H4 जो है ये आपने लिए हैं। तो हार्मोनिक मीन में जो आपके पास सीक्वेंस बन रहा है वो आपके पास क्या होगा 4 H1, H2, H3, H4 और 20 ये आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशंस में आ रहा है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन को पहले आपने क्या करना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चेंज करना है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चेंज करने के बाद आपने देखना है जो आपके पास अननोन दिया गया उसकी आपने जो है वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे जो अननोन दिया गया था वो हमारे पास क्या है डी है। डी की वैल्यू हम पहले फाइंड आउट करेंगे। डी की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमें पता है कि जब हमने H1 फाइंड आउट करना है तो वो हमारे पास क्या होगा जो प्रीवियस वैल्यू यानी कि ए की वैल्यू होगी वो हम करेंगे। उसमें हमने जो है डी हमारे पास जो कांस्टेंट रेशियो आई है उसको हमने प्लस करना है। वो हमने किया। जब हमने H2 करना है तो आपके पास जो प्रीवियस वैल्यू है H1 वो और कांस्टेंट D वो हमने लेते जाना है। इसी तरह से सो ऑन जो है वो हमने H4 तक उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब जो वैल्यूज आपके पास आएंगी उसका आप जो है वो रेसिप्रोकल कर दोगे तो वो वैल्यूज जो है वो आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशंस में जो है वो चेंज हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर A6 जो है वो आपका इसी पैटर्न पे आपके पास होना है कि आपके पास जो भी वैल्यूज दी जाती है उसका आपने रेसिप्रोकल करना है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया उसमें उन्होंने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द के। आपने जो है वो के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि आपके पास क्या आती है। जबकि आपके पास उसने दिया क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ आपके पास जो उसका हार्मोनिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन दी गई है वो आपके पास क्या है कि 1/2 के 1/3 के प्लस 1 1/5 के प्लस 1 आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशंस कि ये वैल्यूज जो दी गई हैं वो आपके पास कितने हार्मोनिक प्रोग्रेशंस में है। तो देयरफॉर इसको हमने पहले क्या चेंज करना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चेंज करना है। ओवर की फॉर्म में रेसिप्रोकल करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2k इंटू आपके पास 3k प्लस 1 इंटू आपके पास क्या है 5k प्लस 1। ये जो अब आपके पास वैल्यूज बनेंगी वो आपके पास किस में आ जाएंगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाएंगी। अब आपने इसमें से क्या करना है कि आपने जो है वो सेकंड टर्म माइनस जो है वो उसको फाइल आपके पास जो वैल्यूज दी गई हैं हमने क्या करना है के की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हम इसमें से वैल्यूज जो है उसको माइनस करेंगे। हमारे पास क्या है कि ये वैल्यूज हमने पहले ले ली है कि सेकंड आपके पास जो वैल्यू दी गई है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आपके पास क्या बनती है 3k प्लस 1 माइनस आपके पास क्या हो जाएगा 2k ये वैल्यू आ जाएगी। उससे नेक्स्ट आपके पास क्या है कि थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म वो आपके पास क्या है 5k माइनस इंटू ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या है 3k प्लस 1 है। ब्रैक ये आपके पास हो जाएंगे। अब इसको हमने रिजॉल्व किया तो आपके पास क्या हो जाएगा 5k प्लस 1 ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाले जो साइन है वो आपके पास क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। अब इनको हमने साइन जो है वो हमारे पास चेंज हो जाएंगे। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 5k प्लस 1 माइनस आपके पास क्या हो जाएगा 3k माइनस आपके पास जो है वो 1 आ जाएगा। ये वैल्यूज आ जाएंगी। दूसरी साइड पे आपके पास उसको हम रिजॉल्व करेंगे 3k प्लस 1 माइनस 2k है। अब जो लाइक टर्म्स है इनको हमने कंबाइन करके रिजॉल्व करने हैं। 3k माइनस 2k प्लस माइनस माइनस साइन आपके पास बड़ी रकम का तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1k और प्लस 1 जो कांस्टेंट वैल्यू है वो आपके पास सिंगल है वो आपके पास एज इट आ जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या था 5 और माइनस 3 है तो 5 माइनस 3 करोगे तो 2k आ जाएगा और आपके पास क्या रह जाएगा k प्लस आपके पास -1 और +1 ये आपके पास खत्म हो जाएंगे। तो इक्वेशंस आपके पास जो टर्म्स बनती है वो आपके पास क्या बनेगी 2k इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा k प्लस 1 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अगेन से जो अब लाइक टर्म्स हैं इनको हमने कंबाइन किया तो आपके पास क्या हो जाएगा 2k माइनस के इज इक्वल टू आपके पास क्या है 1 है। 2k माइनस के तो आपके पास क्या रह जाएगा k तो यहाँ से k की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आपके पास क्या आ जाएगा k इज इक्वल टू 1 आपके पास जो है उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी।
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अब अगेन से रिपीट कर रही हूँ कि आपके पास उन्होंने कहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। जो आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन दिया गया है वो आपके पास वैल्यू क्या दी गई है, 1/2 दिया गया, 1/3 प्लस 1 दिया गया, 1/5 प्लस 1 दिया गया। ये आपके पास क्या हार्मोनिक प्रोग्रेशन में दी गई है वैल्यू। इसको फर्स्ट जो है हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में करना है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में किया तो ये आपके पास सीक्वेंस बन गया। तो उसके लिए आपके पास क्या होता है कि सेकंड टर्म माइनस आप फर्स्ट टर्म करोगे, फर्स्ट थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करोगे। थर्ड आपके पास क्या है कि फर्स्ट टर्म माइनस आपने सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किया तो वो ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी। थर्ड टर्म माइनस फर्स्ट सेकंड टर्म किया तो वो आपके पास ये वैल्यूज बन जाएगी। उसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद लाइक टर्म्स को एक साइड पे किया तो आपके पास जो के की वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और इसमें से हमने जो वैल्यू थी वो किसकी फाइंड करनी थी, के की वैल्यू ही जो थी वो हमने फाइंड करनी थी। तो के इज इक्वल टू 1 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया उसमें उन्होंने आपके पास कहा है कि शो दैट जी स्क्वायर इज इक्वल टू, आपके पास है ए एच। ए जो है वो आपके पास किसको डिनोट कर रहा है, अरिथमेटिक मीन्स को आपके पास अरिथमेटिक मीन को डिनोट कर रहा है। और एच जो है वो आपके पास क्या हार्मोनिक प्रोग्रेशन मीन जो है उसको कर रहा है। यानी कि अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन को उन्होंने कंबाइन किया। उसने कहा कि अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, जी स्क्वायर के इक्वल। तो जी किसके इक्वल होता है, आपके पास ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल होता है। ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास इसने क्या दी हुई है, 4 दिया गया। और बी जो है वो हमारे पास क्या दिया गया, 6 दिया गया। अब ए जो है यानी कि अरिथमेटिक मीन आपके पास वो किसके इक्वल होता है, उसका फार्मूला आपके पास क्या होता है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 आपके पास उसका फार्मूला होता है। ए की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 4 दी गई है वो आपने पुट किया, बी की वैल्यू क्या है, 16 है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 4 प्लस 16 20, 20 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से आपके पास ए की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। इसी तरह से अब हमने एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एच हमारे पास हार्मोनिक मीन जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 2ab डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, a प्लस बी। 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी, 2 की वैल्यू a आपके पास 4 है, b आपके पास 16 है, 4 प्लस 16। इसको हमने रिजॉल्व किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 128। 16 को 4 से किया 64, 64 को 2 से मल्टीप्लाई किया 128। 128 नीचे आपके पास क्या बन रहा है, 4 प्लस 20 आपके पास। ये आपके पास क्या आ जाएगा, 128 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, 20। इसको हमने रिजॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, 32 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। क्योंकि बोथ जो है वो आपके पास 2 के भी डिविजिबल हैं और आपके पास जो है वो 4 का भी डिविजिबल है। इसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 32 डिवाइडेड बाय 5 आपके पास आ जाएगा। अब ए की वैल्यू क्या आई है, 10 आई है। और एच की वैल्यू क्या आई है, 32/5। क्वेश्चन के अंदर उन्होंने क्या कहा है कि शो दैट जी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय एच। यानी कि इसकी एच की और ए की और एच की जो वैल्यूज आई है उसको हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई हमने कर देना है। उसको हमने मल्टीप्लाई जब किया तो वो हमारे पास क्या बन रहा है, आपके पास क्या आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 32/5 आ जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो जाएगा। इसकी कटिंग हो गई, 32 को 2 से मल्टीप्लाई किया आपके पास 64 हो जाएगा। यानी कि ई ऑफ एच जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, 64 के इक्वल है। इक्वेशन 1 है। जी अब आपके पास किसके इक्वल होता है, जी उसने कहा है कि आपके पास क्या है, ए प्लस बी प्लस माइनस ए इंटू बी। ए की वैल्यू क्या है, 4, वो हमने पुट की, बी की वैल्यू 16 वो पुट किया, 64 आ जाएगा। तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास किसके इक्वल है, प्लस माइनस 8 के इक्वल आपके पास आ जाएगा। अब हमने ये प्रूव करना था कि जी का स्क्वायर जो है वो हमारे पास ए एच के इक्वल है। ए एच की वैल्यू क्या है, 64 है। इसको हमने इसको रिजॉल्व किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टेकिंग अ स्क्वायर रूट। ये जी की वैल्यू आई है, इसका स्क्वायर किया हमने तो जी स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, आपके पास टेकिंग अ स्क्वायर रूट तो ये आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, जी स्क्वायर इज इक्वल टू 64। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है। इसको हमने रिजॉल्व जब किया तो जी को एक साइड पे हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास प्रूव होता है कि जी स्क्वायर जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, ए ऑफ एच के इक्वल है। ये प्लस माइनस 64 जो है आपके पास कटिंग हो जाएगा। जी स्क्वायर जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, ए ऑफ एच के इक्वल आपके पास आ जाएगा।
अगेन से आपके पास रिपीट कर रही हूँ कि शो दैट जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ऑफ एज के इक्वल है। अगर ए की वैल्यू जो है वो 4 दी जाए और बी की वैल्यू जो है वो 16 दी जाए। अब इसमें फर्स्ट हमने जो है वो अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। अर्थमेटिक मीन हमने फाइंड आउट किया तो वो हमारे पास क्या आ गया, 10 आया है। इसी तरह से नेक्स्ट हमने जो है वो हार्मोनिक मीन यानी कि एज फाइंड आउट करना है, वो हमारे पास क्या आया, 32/5 आया। अब हमने ए ऑफ एच यानी कि ए और एच या अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन को मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास जी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू बनती है वो आपके पास क्या आ रही है, 64 आ रही है। इसको इक्वेशन 1 का दे दिया। अब हमने ज्योमेट्रिक मीन यानी कि जी फाइंड आउट करना है, वो फाइंड आउट किया तो हमारे पास क्या आया, 8 आया। 8 का हमने स्क्वायर किया, जी का हमें जो वैल्यू क्वेश्चन में उन्होंने डिमांड की थी वो हमारे पास क्या किया था कि जी का स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे उसकी हमने स्क्वेयरिंग की है। जब हम बोथ साइड पे स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, जी का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 का स्क्वायर आपके पास, तो वो 64 के इक्वल आ जाएगा। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है इसको हमने रिजॉल्व जब किया है तो यहाँ से हमारे पास प्रूव हो जाता है कि जी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ऑफ एच के इक्वल है। यहाँ तक अब सबको क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले। क्लास यहाँ तक सबको क्लियर है? यस ठीक है, फिर मैं अटेंडेंस लेती हूँ, इसके बाद आप क्लास। मैम जी बेटा। मैम वो एक बच्ची क्लास से डिस्कनेक्ट हो गई, उसकी भी प्रेजेंट लगा दें। रोल नंबर मैम 32 15 रोल नंबर है। 15 मैं देख लेती हूँ।